Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic introduction to the psychology. आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे साइकोलॉजी एंड इट्स डेफिनेशन। साइकोलॉजी का नेचर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, इसके स्कोप के बारे में देखेंगे। इसकी बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है उसके बारे में जानेंगे। द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। एंड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे रेलिवेंस ऑफ साइकोलॉजी टू दी नर्सिंग। नर्सिंग में साइकोलॉजी का क्या रेलिवेंस है उसके बारे में भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो चलिए आज के इस वीडियोस को हम शुरू करते हैं। Okay, so first here is the introduction. Introduction as a human being, our curiosity drives us to know the reason behind various event happening around us. Alright, so as a human being हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है कि हमारा जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे अराउंड में सो अलग अलग इवेंट्स होते हैं। कोई भी हमारा सिचुएशन आ जाना, कुछ चैलेंजेस आ जाना, कुछ लाइफ में इवेंट होना, तो ये किस वजह से होते हैं। राइट, ऐसा ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है, ऐसा ह्यूमन बीइंग एक क्यूरियोसिटी होती है कि जो भी हमारा कि वो ड्राइव करती है, वो अंदर अंदर से ही हमारे अंदर एक क्या आता है, क्यूरियोसिटी आता है टू नो द रीजन, क्यों हुआ, वाई। राइट, एक क्यूरियोसिटी आती है, क्वेश्चनिंग आती है बिहाइंड द वेरियस इवेंट हैपनिंग अराउंड अस। ऑलराइट, सेकंड इसका व्हेनेवर वी मीट समबडी or see someone doing something, we immediately try to understand as to why this person is doing this and this kind of activity. Alright, अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है व्हेनेवर, जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं, किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं, किसी को जब हम देखते हैं कोई चीज़ों को करते हुए, तो इमीडिएटली हमारे अंदर एक थॉट आता है, एक विचार आता है और हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। राइट, व्हाई दिस पर्सन इज डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, ये इस प्रकार से क्यों कर रहा है, इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहा है, इस काम को इस प्रकार से क्यों कर रहा है। Similarly, we often try to understand our own experience and behavior in different situations. ऐसे ही सिमिलरली हम अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में हमारा जो बिहेवियर है उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उस एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इवेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ये अलग अलग क्यों होता है। खुशी के समय पर कुछ अलग होता है, आपको कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपका समवन, आपका लॉस हो जाए, आपका बोर्ड्स कंडीशन हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो उस समय पर हमारा जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। कोई आपके हैप्पी जॉयफुल मोमेंट में आपका डिफरेंट होता है। सो इसके पीछे क्या रीज़न है, अलग अलग सिचुएशन में क्यों हमारा बिहेवियर चेंज होता है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, न्यूरोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। The knowledge of psychology helps the healthcare professional to understand the situation and to react accordingly. Alright, अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए आपका साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट होता है, किस लिए, साइकोलॉजी को समझने के लिए, टू नो द साइकोलॉजी हेल्प है। राइट, अपना किसके लिए, ताकि आप पेशेंट की सिचुएशन को समझ पाएँ, पेशेंट की कंडीशन को समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को अकॉर्डिंगली आप उसे ट्रीट कर पाएँ। सो इसके लिए क्या होता है, आपका साइकोलॉजी का सब्जेक्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर टीम, सभी के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ताकि वो पेशेंट की प्रोफेशनल में सिचुएशन को समझ के अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर पाए, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट को प्लान कर पाए। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। Here is the next slide, origin of the psychology। अब एक हर एक चीज़ का एक ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कहाँ से वो ड्राइव करता है। सो इन सिंपल वर्ड, साइकोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट। राइट, सो
क्या है साइकोलॉजी, क्या है इन सिंपल वर्ड में, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस। सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करना, पर्सन के एक्सपीरियंस को, बिहेवियर को अध्ययन करना। बिहेवियर में दो आते हैं, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर, दोनों बिहेवियर का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, राइट। अब यहाँ पर दो वर्ड न्यू आए हैं, फर्स्ट इज है ओवर्ट, सेकंड इज द कोवर्ट। टू टाइप ऑफ बिहेवियर, देयर आर टू टाइप ऑफ बिहेवियर। यहाँ पर आपका टू टाइप का बिहेवियर होता है। ओवर्ट बिहेवियर मीन्स कि जैसे ओ से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड ओ है तो ओवर्ट मीन्स की ऑब्जर्वेबल। जो आपका ऑब्जर्वेबल एक्शन होता है, आपका आउटसाइड एक्शन होता है, जैसे कि आपका स्पीकिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्राइंग हो गया, लाफिंग हो गया, राइटिंग, ईटिंग, ये सारा किसमें आता है, आपका ऑब्जर्वेबल ओवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट जो होता है दिस इज द इंटरनल, राइट, जैसे कि आपका थॉट हो गया, जो कि आपकी हिडन मेंटल प्रोसेस होती है, आपका इंसाइट होता है, आपका इमोशन है, थॉट है, फेयर है, लव है, एटीट्यूड है, थिंकिंग एक्सेट्रा। गुड इट, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, द वर्ड साइकोलॉजी हैज इट्स ओरिजिन इन टू ग्रीक वर्ड, साइकी एंड लोगस, ऑलराइट। अब जो वर्ड साइकोलॉजी है, द वर्ड साइकोलॉजी हैज इट्स ओरिजिन इन टू ग्रीक वर्ड। अब इसके दो ग्रीक वर्ड में इसका ओरिजिन है, दो ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, दो से मिलकर के बना है। पहला है साइकी एंड दूसरा है लोगोस, साइकी एंड लोगोस, राइट। सो द वर्ड साइकी का मीनिंग क्या होता है, साइकी इन द ग्रीक लैंग्वेज में साइकी को बोला जाता है स्पिरिट, स्पिरिट और आपकी सोल, स्टडी ऑफ स्पिरिट, स्टडी ऑफ द सोल। एंड द वर्ड लोगोस रेफर टू द डिस्करेज और स्टडी। लोगोस का मीन्स क्या होता है, रेफर टू द डिस्करेज, डिस्कोर्स और स्टडी, स्टडी करना, अध्ययन करना, दिस इज द logos. Got it? The term psychology literally means the science of soul. Alright. The term psychology, जो term है psychology का, the term psychology literally means, इसका meaning ही क्या होता है, science of the soul, right? So जो term है psychology literally, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है actually, इसका मतलब होता है कि द साइंस ऑफ सोल, सोल के साइंस का अध्ययन करना, ऑलराइट। अब नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ द ग्रीक वर्ड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल और स्पिरिट। ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग, ग्रीक वर्ड जो साइकी है उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोल का, स्पिरिट का अध्ययन करना। सोल इज बीइंग फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। अब जो सोल है वो क्या है, आपका एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट। अब ये जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, राइट, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन की कैन नॉट ऑब्जर्व, it is difficult to study even under microscopic condition, alright। so इसको हम नॉर्मल आई से हम इसे नहीं देख सकते हैं, और ये इतना डिफ़िकल्ट है कि आप इसे माइक्रोस्कोपिक से भी नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको ज्ञान के नेत्र, आपका जो थर्ड आई है उसको ओपन करके इंट्यूटिव सेंस से आप इसे देख सकते हैं। सो हैंस दिस डेफिनेशन इज रिजेक्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट, ऑलराइट। अब ये डेफिनेशन है वह साइकोलॉजिस्ट के द्वारा क्या कर दी है, रिजेक्ट कर दी गई। क्यों कर दी गई, क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग द ओरिजिन ऑफ ग्रीक वर्ड द साइकोलॉजी स्टडी ऑफ द सोल और स्पिरिट। अब सोल और स्पिरिट में साइंस बिलीव इतना नहीं करती थी पहले, तो इसकी वजह से इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया। और ये जो डेफिनेशन है फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट से ड्राइव हुई है, इसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और साइंस एब्स्ट्रैक्ट थिंग को नहीं मानती है, राइट। साइंस किसको मानती है, जो उसे विजुअल होती है, जो मूर्त रूप में प्रेजेंट होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसमें बिलीव करती है, राइट। और सोल किसी को दिखाई नहीं देती है, इसके लिए क्या है उसका साइंस ने उस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया।
During earlier time, psychology was considered as a discipline which deal with the study of soul. It was cancelled. It was called rational psychology. Alright. During earlier time, यदि हम earlier time की बात करें तो उस समय was considered, उसको में हम इसको ऐसा मानते थे कि डिसिप्लिन एक डिसिप्लिन होना जो कि आपका डील करता है विद द स्टडी ऑफ सोल। एक साइकोलॉजिकल अर्लियर में समय पहले किस तरीके से हम इसे मानते थे, दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ सोल। अब इसमें हम क्या करते थे, अध्ययन करते थे। अब जैसा कि एंशियंट समय में, ड्यूरिंग अर्लियर समय में, अब इसको किस तरीके से कंसिडर किया जाता था, ऐसा डिसिप्लिन जो कि साइकोलॉजी में एक सोल को डील करता है, साइकोलॉजी में सोल की स्टडी करता है, वॉज कॉल्ड रेशनल साइकोलॉजी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेशनल साइकोलॉजी। रेशनल मतलब वहाँ पर कुछ रीजन है, कुछ तर्क है, कुछ लॉजिक है। ऑलराइट, क्योंकि उसमें वहाँ पे क्या बताया गया कि डिसिप्लिन है, राइट, एक डिसिप्लिन है जो कि डील करता है आपका स्टडी ऑफ सोल को, इसलिए इसको क्या बताया गया कि रेशनल साइकोलॉजी। वट मॉडर्न साइकोलॉजी इज एम्पेरिकल। मॉडर्न जो साइकोलॉजी है क्या आपकी एम्पेरिकल है एंड डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द सोल। अब मॉडर्न साइकोलॉजी में क्या किया है, दिस इज द एम्पेरिकल हो गई, एम्पेरिकल एंड डज नॉट, ये डील नहीं करती है विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सोल। सोल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है इससे डील नहीं करती है। इन्होंने फिर उस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर अगला क्या है, इट डील विद द मेंटल प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम द सोल और मेंटल सब्सटेंस। ऑलराइट, फिर उन्होंने आगे क्या बताया, इट डील विद द मेंटल प्रोसेस, ये आपकी मेंटल प्रोसेस के साथ डील करती है, मेंटल प्रोसेस का हम इसमें अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ फ्रॉम द सोल और मेंटल सब्सटेंस। फिर उन्होंने बताया कि साथ ही साथ हम सोल का और जो मेंटल हमारी प्रोसेस है, मीन्स जो कि ये सब्सटेंस है, उसका भी हम डील करते हैं। मीन्स कि घुमा फिरा करके बात वही हो रही है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए, अलग अलग फिलोसफर आए जिन्होंने रिसर्च किया, फिलोसफी की अपनी अपनी डेफिनेशन दी, कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया, कुछ को एक्सेप्ट किया, कुछ को पार्शियली एक्सेप्ट किया, बट सभी ने ऑलमोस्ट सोल के बारे में ही बात की, राइट, स्टडी ऑफ सोल और स्टडी ऑफ द स्पिरिट। ऑलराइट, पर कुछ उसको प्रूफ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, कुछ उसको प्रैक्टिकल लैब में कुछ चीज़ों से रिलेट करके 19-20 करके उसे प्रूफ कर दिया। तो आगे जो हम देखेंगे मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में, जो भी हम एक्चुअल साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, सो इट इज़ द साइंस। आगे क्या बताया जा रहा है, इट इज़ द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर विच टेल अस हाउ द माइंड वर्क एंड बिहेवियर। ऑलराइट, अब दूसरा डेफिनेशन क्या बताया है कि ये क्या है, एक साइंस है। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, एक्सपीरियंस करना बिहेवियर को, जो कि आपका बताता है हाउ माइंड वर्क एंड बिहेव, आपका माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है। इट कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंट्रोल इट to a certain extent by putting him under proper condition. It seek to discover the laws of mind. Alright, it can predict the behavior of individual। ये क्या है, अगला डेफिनेशन की साइकोलॉजी वह है जो आपके इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकती है, प्रिडिक्ट मतलब उसका एक अनुमान लगा सकती है, एंड कंट्रोल टू सर्टेन एक्सटेंट पुटिंग हिम अंडर प्रॉपर कंडीशन, और कुछ हद तक उसे कंट्रोल कर सकती है, राइट, एंड कंट्रोल इट टू सर्टन एक्सटेंट, या फिर उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकती है, पुटिंग है अंडर प्रॉपर कंडीशन, जब तक कि वो प्रॉपर कंडीशन में ना आए तब तक कि वो बिहेव ना करे, उसे थोड़ा एक्सटेंड कर सकती है, सर्टन कंडीशन में उसको पुट कर सकती है। इट सीक टू डिस्कवर द लॉ ऑफ माइंड। अगला क्या है, इट सीक टू डिस्कवर द लॉ ऑफ माइंड। वो लॉ ऑफ माइंड को डिस्कवर करने के लिए थोड़ा सा उसे सीख करती है, उसकी तरफ एक क्यूरियोसिटी होती है, उसको फाइंड आउट करना। Got it? Sorry, the psychology deal with the following mental process। अब इस तरीके से जो साइकोलॉजी है वहाँ बताया गया है कि फॉलोइंग मेंटल प्रोसेस के साथ डील करती है। फर्स्ट मेंटल प्रोसेस, सेकंड देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर, उसका एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर कैसा होता है, देयर देयर कौन
concomitant concomitant to physiological process.